ओके। तो सबसे पहले समझते हैं कि मालवेयर होता क्या है। ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि हमारे मालवेयर होते क्या है। मालवेयर एक तरह का हमारा मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। जितने भी आपकी विंडोज होती हैं या फिर आपके जितने मोबाइल्स होते हैं, जो आपके डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, चाहे आपके विंडोज हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपके लैपटॉप्स हो, चाहे जितने भी आपके डिवाइसेस हो, किसी भी डिवाइसेस को डैमेज करने के लिए, किसी भी डिवाइस को बेसिकली बैड इफेक्ट करने के लिए उसे मालवेयर करते हैं। ठीक है। अब मालवेयर्स को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मालवेयर्स को डिफाइन करते हैं। जैसे माल का मतलब क्या होता है? बैड होता है। जितनी भी आपकी, मान लो किसी भी तरीके से, मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी चीज को डैमेज करने की, किसी भी मालवेयर को अगर बनाया जाता है ना, वो बनाया जाता है बैड एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। किसी सिस्टम को डैमेज करना है, या किसी सिस्टम को हार्म करना है, या किसी नेटवर्क को हार्म करना है, उसी काम के लिए ही एक मालवेयर को डिजाइन किया जाता है। ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कोई मतलब कि कोई प्रोग्राम हो सकती है, कोई स्क्रिप्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मालवेयर हो सकते हैं। ठीक है। अब मालवेयर बेसिकली वर्ड आया कहाँ से? मालवेयर का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है जैसे मलेशियस और सॉफ्टवेयर। ठीक है। आपके जैसे जो मलेशियस का मेल और सॉफ्टवेयर का वेयर, दोनों को मिलाकर ही मालवेयर बोला जाता है। ठीक है। अब मालवेयर स्पेशली डिजाइन किस लिए किया गया था? किसी सिस्टम को एक्सेस गेन करने के लिए, या फिर किसी ओनर के विदाउट परमिशन आप अगर सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हो, सिस्टम को डैमेज करना चाहते हो, उसको डेटा को करप्ट करना चाहते हो, या उसको स्पाई करना चाहते हो, मेनली यही रीजन होता है एक मालवेयर के डिजाइन करने का। ठीक है। अब मालवेयर तो हम डिजाइन कर देते हैं, अब मालवेयर को डिजाइन करने के तरीके अलग होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये इसका पर्पस ही बहुत डिफरेंट तरीके का हो सकता है। जैसे क्या क्या पर्पस हो सकता है? पहला पर्पस ये हो सकता है कि आपको किसी से पैसे लेने हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन बेचनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को आप स्पाई कर रहे हो, जैसे अभी हमारे जैसे आसपास में बहुत सी चीजें आप देख रहे हो, जैसे अभी जितने सोशल मीडिया, इतनी सारी चीजें बढ़ गई है। अब इससे क्या हुआ है कि बहुत से सेंसिटिव डेटास हो सकते हैं, उनको स्पाई करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत से कंपनी के डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, या उसके डिलीट कर दिया जाता है, या कंप्यूटर फंक्शंस को हैक कर लिया जाता है, या विदाउट परमिशन किसी को मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं, ये सारे पर्पस होते हैं एक मालवेयर को लेने के, या एक मालवेयर को बनाने का। एक मिनट। ओके। अब अब इसकी एक्चुअली स्टार्ट हुई कहाँ से थी? किसी जो मालवेयर था, ये जब जो मालवेयर की बात करते हैं, तो ये मालवेयर एक्चुअली में स्टार्ट हुआ कब था? तो ये स्टार्ट हुआ था एक्चुअली 1970 में। 1970, 90 अर्ली 1980, जब एक्चुअली जब इंटरनेट बना ही था, उस टाइम पे जो सबसे पहला जो वायरस क्रिएट किया गया था, वो चीपर वायरस था। ठीक है। क्रीपर वायरस 1971 में इसको डिजाइन किया गया था। अब ये एक्चुअली में ना, ये रीजन नहीं था बनाने का इसको। मेनली ये एक एक्सपेरिमेंटल था। इसका कोई पर्पस नहीं था कि किसी को डैमेज करना चाहिए या फिर किसी को हार्म करने के लिए बनाने के लिए थी। एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस बनाया था, एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक है। बट ये इतना ज्यादा स्प्रेड किया है, इतनी ज्यादा लोगों को हार्म किया उस टाइम पे, तो इसके लिए इसको एक मालवेयर का नाम, पहला वायरस, पहला बार जो फर्स्ट टाइम जब एक मालवेयर डिटेक्ट हुआ, तो ये चीपर वायरस बना था। तो इसी को, हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसको बाईपास करने के लिए चीपर नाम का वायरस किया था। ठीक है। तो चीपर नाम का वायरस बेसिकली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी बोला जाता है। जैसे हमारे अभी रिसेंटली हम जो जितने सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप देखते हो, ठीक है, तो क्रीपर नाम का वायरस आया था, जहां पे पहले वायरस की स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे जो क्रीपर था वो था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है। तब 1990s में एक्चुअली मालवेयर टर्म को डिक्रीज किया गया, और ये उस टाइम पे 95 31% यहाँ पे मालवेयर के कंप्यूटर को ये हार्म कर चुका था उस टाइम पे। अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है। ये वर्क कैसे करता है? अब जैसे अगर मालवेयर की हमने बात की है कि मालवेयर क्या होता है, मालवेयर की हिस्ट्री हमने देख लिया। अब ये मालवेयर वर्क कैसे करता है? ठीक है। फिजिकली ड्राइव की बात करें तो फिजिकल तरीका क्या हो सकता है? जैसे किसी यूएसबी के थ्रू, किसी पेन ड्राइव के थ्रू। ठीक है। और अगर वर्चुअली की बात करें तो आपको जैसे अभी फिशिंग अटैक्स होते हैं, या स्कैम्स होते हैं आपके लोगों के साथ, या फिर मेल के थ्रू भेजी जा सकती है, या फिर आपको किसी सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन आप डाउनलोड करते हो। ठीक है। या फिर मान लो फॉर एग्जांपल कोई क्रैक गेम आप डाउनलोड कर रहे हो, उस क्रैक गेम के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर आ गया, या फिर डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर आ गया। ये सारे रीजंस हो सकते हैं जहां पे एक्चुअली मालवेयर क्या होता है, डाउनलोड होता है, वो आपके सिस्टम में स्प्रेड हो सकता है, या आपके डेटा को स्टील कर सकते हैं।
अब इसके कुछ 5 स्टेज होते हैं मालवेयर हैकिंग के। तो सबसे पहला होता है एंट्री स्टेज, की एंट्री कहाँ से हो रहा है। अब एंट्री जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपके सिस्टम में अगर फॉर एग्जांपल देते हैं कि किसी पर्सन ने किसी मालवेयर को डाउनलोड कर लिया, तो वो एंट्री पॉइंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंट्री किया गया इंटरनेट से, कोई आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, अपने डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिफरेंट सिस्टम पे। ठीक है, जितने ज्यादा स्प्रेड हो सकते हैं। मान लो अगर एक कंपनी में एक मलिशियस मालवेयर आ गया है या मलिशियस मालवेयर घुस गया है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे कंप्यूटर से। उसके बाद वो उसके अंदर एक्सप्लॉइट करेगा। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी वीकनेस को फाइंड करना और उस वीकनेस का यूज करके उसमें एग्जीक्यूट करना या उसके अंदर एक्सेस गेन करना। तो वो क्या करेगा, किसी वीकनेस को फाइंड करेगा। इंजेक्शन में क्या करेगा, वो इंजेक्शन बेसिकली वहां से डेटा उसको थेफ्ट करेगा, जितने सारे डेटाज हैं या फिर कोई कोई डेटाबेसेस के साथ हार्म करना। तो वो इंजेक्शन फेस होता है। और एग्जीक्यूशन फेस क्या होता है, जहां पे वो अपने मलिशियस कमांड एग्जीक्यूट करेगा, जिससे वो और भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे। ठीक है, तो ये 5 स्टेज होते हैं मालवेयर अटैक्स के। पहले एंट्री पॉइंट, जहां से एंट्री करेगा। डिस्ट्रीब्यूट, जहां पे मल्टीपल सिस्टम्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक्सप्लॉइट, जहां पे वो वीकनेसेस ढूंढेगा। एक मालवेयर एंट्री पॉइंट अलग होता है, और एक्सप्लॉइट का यानी कोई वीक पॉइंट जहां को वो बाईपास करके और भी मालवेयर को या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बाईपास करके वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाए। तो वो एक्सप्लॉइट पार्ट होता है। इंजेक्शन पार्ट वो होता है जहां पे एक्चुअल में वो इंजेक्ट करता है। अगर उसने एक्सप्लॉइट कर लिया तो उसके बाद इंजेक्टिंग पॉइंट पर वो मलिशियस पॉइंट्स को देखेगा और किस तरीके से वो उसको डेटा को थेफ्ट कर पाए या डेटा को बाइंड कर पाए। और एग्जीक्यूशन स्टेज में क्या करेगा वो, और भी डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर से, जिससे सिस्टम पूरी तरीके से प्रॉपर एक्सेस हो जाए। क्योंकि अगर मान लो अगर फॉर एग्जांपल ओनर ओनर को पता चल गया उसके सिस्टम में मालवेयर है, तो वो उसको क्या करेगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से हटा देगा या फिर कोई सॉफ्टवेयर उसको डिलीट कर देगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने बैकअप्स बना लेते हैं। तो एग्जीक्यूशन के अंदर वो और भी ऐसे मल्टीपल वायरसेस या वॉर्म्स को इंस्टॉल करेगा, ताकि वो क्या करे, प्रॉपर तरीके से एक्सेस हो जाए। तो ये एक होता है हमारे 5 स्टेज ऑफ मालवेयर अटैक्स के। अब मालवेयर की टाइप्स की बात करते हैं। एक सिस्टम के अंदर बहुत से अलग अलग टाइप के आपके आ सकते हैं। जैसे आपके वायरस हो सकता है, वॉर्म्स हो सकते हैं, फिर इसके बाद आपके ट्रोजन हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो होता है रैंसमवेयर हो सकता है। ओके, फिर इसके बाद हमारा स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर के बाद फिर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे एडवायर वायरस हो सकते हैं। ओके, और या फिर हमारा स्कैरवेयर हो सकता है। अब ये मालवेयर की फैमिलीज है। अब ये मालवेयर की फैमिलीज हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन सब का अपना अलग अलग स्टेज होता है। ठीक है, अगर मैं जैसे बात करूं वायरस की, तो उसका अलग तरीका स्प्रेड होने का, वॉर्म का अलग तरीका स्प्रेड होने का, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, इनके अलग तरीके हैं। एडवायर वायरस भी अपना अलग है, स्कैमवेयर और रूट किट इन सब में अलग होता है। तो सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, और किसी भी सिस्टम में अगर मालवेयर भेजी भी जाती है, तो उसके यूज केसेस के ऊपर भेजी जाती है। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार बार देखेंगे कि कौन कौन से मालवेयर किस तरीके के स्प्रेड हो सकते हैं, और आपको क्या क्या सिम्टम्स पे ध्यान देना होता है अगर आपके सिस्टम में इस तरीके का सिम्टम्स दिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस के बारे में। सबसे ओल्ड, सबसे पुराना, जो नॉन टेक्निकल पर्सन होता है, या बचपन से हम जो टर्म सुनते आ रहे हैं, वायरस है, मूवीज में हमने बहुत बार सुना है। ठीक है, या फिर हमने गेम्स में बहुत बार सुना है कि यहाँ पे वायरस इंस्टॉल हो गया या फिर मालवेयर इंस्टॉल हो गया। तो एक्चुअली ये वायरस होता क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वायरस एक तरह का मलिशियस प्रोग्राम होता है। ठीक है, किस तरीके का प्रोग्राम, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम या ऐसी स्क्रिप्ट, या फिर जिसको डिजाइन किया जाता है डैमेज करने के लिए, या फिर स्टील करने के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन या डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, अब इसके पर्पस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने भी मल्टीपल पर्पसेस बताया। ठीक है, और यहाँ पे भी आप जैसे देखोगे, तो सबसे पहला यहाँ पे डिजाइन किस लिए किया जाता है, डैमेज करने के लिए। किसी सिस्टम को अगर मुझे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को किसी का लैपटॉप डैमेज करना है, तो सबसे पुराना जो वायरस था, जैसे आपके आई लव यू वायरस। ठीक है, आई लव यू वायरस दो 20,000 के अंदर आया था। ये एक ऐसा माल वायरस था जो क्या करता, सिस्टम्स में मल्टीपल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देता था। और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद उसके अंदर ये वाला वायरस बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था। तो इससे होता क्या था, बैकएंड जितना डेटा था वो सारे डेटा करप्ट हो जाता था, और ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता था। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। किसी के पर्सनल डेटा डैमेज करने के लिए हो सकता है। मान लो डेटा को मॉडिफाई करना है, या डेटा स्टील करना है, या अननोन मेल सेंड करनी है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं एक वायरस को बनाने के। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो किया किस लिए जाता है, अब इसका रीजन क्या है, इसको बनाने का डैमेज करने के लिए बता ही दिया मैंने। मशीन को लॉन्च किया जाता है दूसरे पॉइंट्स के साथ या वीडियोस फोटोज के थ्रू। अब ये होता कैसे है, किस तरीके से आता है। तो अगर मैं वायरस की बात करूं, तो ये किसी के साथ अटैच होकर ही आता है। ये पहला पॉइंट है।
ठीक है। कोई भी इमेज के साथ आ सकता है, कोई भी ऑडियो के साथ आ सकता है, वीडियो फॉर्मेट के साथ आ सकता है, या कोई ईएक्सी के थ्रू आ सकता है, या अपने अगर फोन में भी एप्स डाउनलोड करते हो, क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, जैसे भी जो अभी तो नहीं, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले स्पॉटिफाई का क्रैक वर्जन बहुत मार्केट में चल रहा था। स्पॉटिफाई का क्रैक वर्जन या फिर कोई भी एप्लीकेशन का क्रैक वर्जन आप डाउनलोड करते हो, जैसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से आप डाउनलोड करते हो। ठीक है। जैसे जीबी व्हाट्सएप आता था एक। ठीक है। जीबी व्हाट्सएप एक तरह का था, तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या थे? ये एक्चुअली फ्री नहीं होते थे, इनके पीछे मालवेयर स्प्रेड किए जाते थे। सबवे सफर का बहुत सारे वर्जन निकले थे, मोड वर्जन। तो वो कोई आपको फ्री में इतनी चीजें क्यों देगा? क्योंकि बहुत बार ऐसे भी हुआ था कि बहुत से अटैक मालवेयर अटैच होकर आ गए, फाइल अटैच होकर आ गई, या फिर कोई वायरसेस अटैच होकर आ गया। तो ये सारे रीजंस होते हैं वायरस के स्प्रेड होने के। अब वायरस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट वायरस की बात करें, तो माइक्रो वायरस। सेकंड जो वायरस होता है वो होता है हमारा बूट सेक्टर वायरस। थर्ड टाइम बूम वायरस। और फोर्थ जो होता है हमारा लॉजिक वर्म वायरस। ठीक है। तो ये जो वायरसेस हैं, अब इनके अलग अलग यूज केसेस हैं। जैसे मैक्रोज वायरस की बात करूं मैं, मैक्रोज किसके थ्रू आता है? जैसे आपकी जो वर्ड फाइल होती है। ठीक है। हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स की फाइल को डाउनलोड करते हैं, उन वर्ड्स के फाइल के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। ठीक है। जैसे कोई मलिशियस फाइल्स मैक्रोज के हैं, उनके थ्रू, मतलब जैसे आपने कोई वर्ड फाइल डाउनलोड किया, उस वर्ड फाइल से क्या हुआ, आपका सिस्टम ही पूरा क्रैश हो गया, मेमोरी बहुत ज्यादा हीप हो गई। तो वो मैक्रोज वायरस होते हैं। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? बूट सेक्टर वायरस वो वायरस होता है जो आपके सिस्टम बूटिंग को डैमेज करते हैं। जैसे ऑटोमेटिकली सिस्टम बूटिंग पे चले जाएगा। ठीक है। ऑटोमेटिकली सिस्टम करप्ट हो जाएगी, सिस्टम ऑन ऑफ होने लगेगा। ठीक है। तो वो बूट सेक्टर वायरस होता है। टाइम बॉम्ब वायरस क्या होता है? जो टाइमिंग पे होता है, मतलब कि हर 30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, 15 सेकंड बाद वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो ये होता क्या है टाइम बॉम्ब वायरस? मतलब ये है क्या? टाइम बॉम्ब वायरस जैसा इसको क्यों बनाया गया ऐसा, इसीलिए ताकि कोई वायरस डिटेक्ट ना कर पाए, एंटी वायरस डिफेंडर जो होता है, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसको डिफेंड ना कर पाए या इसको डिटेक्ट ना कर पाए, इसलिए इसको टाइम बॉम्ब वायरस बोला जाता है। और लॉजिक बॉम्ब वायरस क्या होता है? लॉजिक बॉम्ब वायरस वो होता है जब एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वो फटता है। फटता है इन द सेंस कि आपके एक टाइम पे ही सिस्टम को हार्म करेगा। तो वो होता है हमारा लॉजिक बॉम्ब वायरस। ठीक है। तो जो स्प्रेड होगा कुछ इसी तरीके से दिखता है बैकएंड में। ठीक है। इस तरीके का आपको उसका यूआई दिखेगा, सर्विस दिखेगी। नेक्स्ट वायरस जो हम देखते हैं वो है वॉर्म, कंप्यूटर वॉर्म। ठीक है। ये भी एक तरह का मालवेयर है, बट इसका तरीका अलग है। ये स्प्रेड होता है आपकी नेटवर्क पे। ठीक है। ये स्प्रेड होता है आपके नेटवर्क पे। वायरस जो होता है वो इंस्टॉल्ड होता है आपके सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर आता है, वो भी किसके थ्रू? किसी फाइल, किसी फोल्डर, किसी एप्लीकेशन के थ्रू आएगी, या फिर ऑडियो वीडियो, मतलब किसी फाइल के साथ अटैच होकर ही आएगा। ठीक है। कंप्यूटर वॉर्म क्या करता है? ये आपके नेटवर्क्स को टारगेट करता है। ठीक है। नेटवर्क को किस तरीके से, जैसे यहाँ पे आप इमेज में देखोगे, ये भी एक तरह का वायरस है। ठीक है। इसमें भी किसी एप्लीकेशन को या ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है। ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क से तीसरे नेटवर्क, उन सारे नेटवर्क्स को कॉम्प्रोमाइज करता है। मशीन टू मशीन अपने आप को मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। वर्नेबिलिटीज को फाइंड आउट करेगा, जो भी वीक मशीन होगी, जिसका फॉर एग्जांपल नेटवर्क लॉक नहीं है, या फायरवॉल ऑफ है, या फिर कोई फॉर एग्जांपल को वीक पॉइंट है जहां से वो एंट्री कर सकता है। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली उन वर्नेबिलिटीज को देखता है या उन वीकनेसेस को देखता है, और सिस्टम को, नेटवर्क के ट्रांसमिशन को वो बहुत स्लो कर देगा। ठीक है। और एक पूरा नेटवर्क को क्या बनेगा, एंड पॉइंट बना देगा, वीकेस्ट पॉइंट बना कर देगा। तो ये होता है हमारा वॉर्म। तो वायरस और वॉर्म में डिफरेंस क्या है? वायरस वॉर्म में डिफरेंस ये है कि वायरस जो होता है सिस्टम्स को इफेक्ट करता है, वॉर्म जो होता है नेटवर्क को इन्फेक्ट करता है। ठीक है। ये क्या करता है, सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम है, मतलब यहाँ पे भी आपको कोई ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रन भी हो जाता है और नेटवर्क को डायरेक्टली ये स्प्रेड कर देता है। तो ये एक वॉर्म का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स बहुत पॉपुलर है। ठीक है। ट्रोजन बहुत पॉपुलर है। आप लोगों ने रैट के बारे में सुना होगा। ठीक है। रैट क्या होता है? रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ठीक है। वो भी एक ट्रोजन का टाइप्स है, तो ट्रोजन के भी अपने अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है। बट उससे पहले हम देख लेते हैं ट्रोजन हॉर्स होता क्या है। ठीक है। अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें, तो ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का प्रोग्राम होता है। ठीक है। बट इसको अनएक्सपेक्टेडली बनाया जाता है सिस्टम्स को डैमेज करने की। ठीक है।
किस तरीके से डैमेज करने के लिए? ट्रोजन मतलब कि ट्रोजन एक तरह का वायरस होता है, ठीक है, टेक्निकल टर्म की बात करें। बट ये क्या करता है, ये आपकी सेल्फ रिप्लिकेट भी होता है, मतलब इसको ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। बट ये क्या करता है, सिस्टम्स को डैमेज कर देता है। किसके थ्रू? मतलब सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? सोशल इंजीनियरिंग यानी वो टेक्निक्स जहां पे ह्यूमन के माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, अगर मैं उसे डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, या डरा रहा हूँ कि तुम्हारे घर की लाइट चली जाएगी, तुमने अगर ये फॉर्म नहीं भरा तो, या तुमने ये भरा तो, उसको इतना मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, मतलब कि इतना ज्यादा उसको ऑफिशियल मेल के थ्रू भेजा जाए, या फिर एक मलिशियस मेल बना दी जो एकदम डिट्टो ओरिजिनल गवर्नमेंट मेल की थ्रू दिखते हैं, उसके थ्रू उसको मेल कर दिया जाए। ठीक है, वो डर जाएगा। और वो क्या करेगा, बस बोले ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, तो अगर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करता है और उसे प्रिविलेजेस दे देता है। हम कभी भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं फोन में, तो उसमें ना आपसे पूछता है अलाउ करने के लिए, परमिशन मांगता है। ठीक है, किस तरीके की परमिशन? जैसे लोकेशन की परमिशन, ऑडियो परमिशन, वीडियो परमिशन, ठीक है, मतलब स्टोरेज की परमिशन मांगता है, फाइल्स की परमिशन मांगता है। तो जब आप किसी एप्लीकेशन को परमिशन अलाउ करते हो, तो उसके पास वो एक्सेस रहता है कि वो उस डेटा को देख सकता है या उस डेटा को स्टील कर सकता है। ठीक है, तो कभी भी एप्लीकेशन को आप अनयूजुअल परमिशंस नहीं देनी चाहिए। ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर आप बाहर से डाउनलोड कर रहे हो, उस एप्लीकेशन को अगर आप प्रिविलेज दे रहे हो, दैट मीन्स आप वहां पे उसको दे रहे हो कि तुम मेरे डेटा को एक्सेस करो। तो ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का ऐसे एक रिमोट मलिशियस मालवेयर था, ठीक है, जिसको बनाया गया था सिस्टम्स को डैमेज करने के लिए। तो इसके भी अपने अलग टाइप होते हैं। जैसे ट्रोजन्स के अलग अलग कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सबसे जो पहला ट्रोजन होता है वो होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जिसको हम रैट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है डेटा सेंडिंग ट्रोजन, फिर होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन, फिर होता है हमारा प्रॉक्सी ट्रोजन, एफटीपी ट्रोजन, एंड लास्ट जो होता है हमारा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डिसेबल ट्रोजन। ठीक है, एंड यहाँ पे लास्ट की अगर एक और बात कर ले तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ट्रोजन। ठीक है, तो ये जो ट्रोजन्स के टाइप हैं, तो ये अलग अलग टाइप्स के ट्रोजन होते हैं, इनका अपना अलग अलग रोल होता है। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन के बारे में, तो रिमोट एक्सेस ट्रोजन वो ट्रोजन होता है जो आपके फोन्स में, लैपटॉप्स में रिमोटली एक्सेस किया जाता है। ठीक है, ऐसे ट्रोजन जिनको बनाया जाता है कि सिस्टम का एक्सेस कर पाए रिमोटली, मतलब कि मैं उसको कंट्रोल कर पाऊँ, मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ, मैं उसे देख पाऊँ, उसके डेटा को स्टील कर पाऊँ, तो उसको बोलते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन। सेकंड होता है डेटा सेंडिंग ट्रोजन। डेटा सेंडिंग ट्रोजन क्या होता है? ये डेटा सेंडिंग ट्रोजन वो ट्रोजन होता है जो डेटा सेंड्स करता है, मतलब मल्टीपल अमाउंट में डेटा सेंडिंग करने के लिए काम आता है। मतलब डेटा अगर फॉर एग्जांपल रिमोट एक्सेस ट्रोजन के थ्रू मैंने डेटा को एक्सेस कर लिया, तो अगर मैं चाहता हूँ कि वहां से मैं डेटा सेंड करना चाहता हूँ, तो वहां पे मैं डेटा सेंडिंग ट्रोजन का यूज करूंगा। डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन जो ऑटोमेटिकली सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर देगा, सिस्टम को डैमेज कर देगा, ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा फाइल्स को। प्रॉक्सी ट्रोजन का मतलब होता है जहां पे नेटवर्क की प्रॉक्सी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर नेटवर्क है, नेटवर्क का मैं चाहता हूँ उसमें जो भी वर्क कर रहा है, वो जो भी नेटवर्क पे जा रहा है, तो वो नेटवर्क मेरे से होते हुए जाए, तो वहां पे नेटवर्क को स्टील करने के लिए, नेटवर्क के डाटा को स्टील करने के लिए प्रॉक्सी ट्रोजन का यूज किया जाता है। एफटीपी ट्रोजन क्या होता है? एफटीपी ट्रोजन फाइल ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, मतलब एफटीपी सर्विसेज को मैनिपुलेट करने के लिए या एफटीपी सर्विसेज में एक्सेस गेन करने के लिए जो ट्रोजन का यूज किया जाता है वो एफटीपी ट्रोजन होता है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डिसेबल ट्रोजन वो ट्रोजन होता है जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को डिसेबल करने के काम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से, जैसे हमारा विंडोज डिफेंडर हो गया, या मैक फ्री हमारे जो लैपटॉप से प्री इंस्टॉल होकर आता है, बहुत से सॉफ्टवेयर में आता है, बहुत से सॉफ्टवेयर में नहीं आता है, या डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर जैसे 360 सिक्योरिटी बहुत लोग इंस्टॉल करते हैं अभी भी। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं क्या, ये सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो इन सारे सॉफ्टवेयर्स को डिसेबल करने के लिए या सॉफ्टवेयर्स को रन ना होने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ट्रेसेबल ट्रोजन का यूज किया जाता है। और उसके बाद लास्ट लास्ट आता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ट्रोजन। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक तरह का डॉस अटैक होता है, जिसमें होता क्या है कि एक अटैकर लार्ज अमाउंट ऑफ पैकेट शेयर करता है नेटवर्क। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लड अटैक जब वो नेटवर्क पे करता है, तो इससे क्या होता है, नेटवर्क्स और जो होते हैं, जैसे मान लो जिस पे वो कर रहा है अटैक, तो वो क्या होता है, लैग हो जाती है या क्रैश हो जाता है। तो जब एक डीडॉस टर्म भी आता है, डीडॉस अटैक क्या होता है, जहां पे मल्टीपल सिस्टम्स के थ्रू हम किसी नेटवर्क को डैमेज करते हैं, मल्टीपल सिस्टम्स के थ्रू हम जो फ्लड अटैक परफॉर्म करते हैं, तो उसे डीडॉस अटैक बोलते हैं। तो ट्रोजन यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, ये डीडॉस अटैक को परफॉर्म करने के काम। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रोजन्स के टाइप हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं रैंसमवेयर के बारे में। ठीक है, ट्रोजन, रैंसमवेयर, वायरस, ये ऐसे मालवेयर है जो हम यूजुअली बहुत सुनते आते हैं। ठीक है,
ट्रोजन का जो सबसे बड़ा अटैक हुआ था वो था WannaCry। ठीक है, WannaCry अटैक सबसे बड़ा अटैक हो जो 2017 में या 2018 के आसपास हुआ। ठीक है। अब रैंसमवेयर होता क्या है? रैंसमवेयर बेसिकली एक तरह का मैलिशियस मालवेयर है जिसको सिस्टम्स को डिलीट डेटा को करप्ट करने के लिए यूज किया, मतलब डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है। किस तरीके से एनक्रिप्ट करने के लिए? ठीक है। बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर मेरे लैपटॉप है, ओके, जिसके अंदर मेरा बहुत से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, मैंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। ठीक है, मुझे मेल आई, फिशिंग मेल आई, मैंने उस फिशिंग मेल के थ्रू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई फिशिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया और उसको रन करने के बाद मैं देख रहा हूँ मेरा डेटा करप्ट हो गया, ऑटोमेटिक करप्ट नहीं हुआ, सॉरी, इनक्रिप्ट हो गया, अब मैं डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा, और उसके बदले मुझे एक पॉपअप शो होकर आ रहा है कि आपको अगर इस डेटा चाहिए तो आपको इतने अमाउंट ऑफ बिटकॉइन शेयर करते हैं। तो उस तरीके को बोलते हैं, उस तरीके के मालवेयर को बोलते हैं रैंसमवेयर। ठीक है। इसकी कैपेबिलिटी क्या होती है, इसका होता क्या है कि ये क्या करता है, यूजर्स के डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। जितनी यूजर्स की फाइल्स होती है उनको सबको इनक्रिप्ट कर देता है, और इनक्रिप्ट जब डेटा को करते हैं तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए की चाहिए होती है। और की किसके पास होती है? हैकर्स के पास, जिन्होंने मेरे सिस्टम में मालवेयर भेजा। तो वो की लेने के लिए वो डिमांड करते हैं बिटकॉइन के बेसिस पे। ठीक है। तो रैंसम का मतलब होता है जब वो कुछ डिमांड कर रहे होते हैं। ठीक है, रैंसम मतलब उस डिमांड्स को बोलते हैं रैंसम। ठीक है, और वेयर हमारा सॉफ्टवेयर होता है, एज इट इज हमने अभी बात करी। तो वो मिला के बनता है रैंसमवेयर। तो एक्चुअली वो हुआ स्टार्ट कब हुआ था? रशिया से स्टार्ट हुआ था। 2005 से 2006 के बीच में जो सबसे पहला वायरस जो जनरेट हुआ था वो क्रिप्टो रैंसमवेयर हुआ था 2013 में। 2013 में एक्चुअली में जो पहला वायरस था वो हुआ था, और सबसे बड़ा जो हुआ था साइबर अटैक वो था WannaCry रैंसमवेयर। ओके। तो ये बेसिकली रैंसमवेयर होता है जिसमें हमने देखा। तो किस तरीके के पॉपअप शो होते हैं और कैसे अटैक होता है, जैसा अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, तो इस तरीके का कम्युनिकेशन यूज होता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो, जैसे अटैकर ने क्या क्या फिशिंग मेल किया, मालवेयर क्या हुआ, अनपैक हुआ, सिस्टम में एग्जीक्यूट हुआ, और ये टॉर नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन बना लिया। टॉर नेटवर्क क्या होता है? टॉर यानी कि आपका डार्क वेब एक्सेस करना। ठीक है, या टॉर नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जहां पे मल्टीपल आईपी एड्रेसेस कनेक्ट होते हैं, और मल्टीपल आईपी एड्रेसेस के थ्रू वो नेटवर्क को शेयर कर रहा होता है, नेटवर्क से कनेक्शन बना रहा होता है। तो डेटा अगर मान लो मालवेयर इनक्रिप्ट कर दिया गया है, तो उस इनक्रिप्शन के लिए पब्लिक की चाहिए होती है, पब्लिक की चाहिए होती है, प्राइवेट की चाहिए होती है उस डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो वो जब तक आप बिटकॉइन के बेसिस पे ट्रांजेक्शन नहीं करते वो डेटा डिक्रिप्ट नहीं करते। सम टाइम ये भी ऐसा होता है कि डेटा डिक्रिप्ट भी नहीं करते पैसे देने के बाद। तो ये सारी चीजें होती हैं रैंसमवेयर। तो इसलिए रैंसमवेयर एक बहुत बड़ा मलिशियस मालवेयर है। ठीक है। साइबर इंडस्ट्री के अंदर या साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप इसके बारे में बहुत सुनो कि सॉक एनालिस्ट, इनफैक्ट इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, बहुत से टर्म्स आते हैं। ठीक है। तो किस तरीके का पॉपअप शो होगा, इस तरीके का आपको पॉपअप शो होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, व्हाट हैपेंड टू माय कंप्यूटर, योर इंपॉर्टेंट फाइल इज एनक्रिप्टेड, फाइल फोटोज आर फोटो डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस और फाइल्स आर एनक्रिप्टेड नो लॉन्गर बिकॉज इट इज एनक्रिप्टेड। ठीक है। तो इसीलिए रिकवरी करने के लिए आपको 7 दिन का टाइम मिलता है। अगर आपने 3 दिन के अंदर आपने अपना बिटकॉइन या जो है डिक्रिप्ट करने के लिए पे नहीं किया तो आपके सारे डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा और डिलीट किया जाएगा। ठीक है। तो ये रैंसमवेयर इस तरीके से स्प्रेड होता है, और इस तरीके का आपको पॉपअप शो होता है जब आप एक आपके सिस्टम पे या आपके नेटवर्क में रैंसमवेयर जैसे मालवेयर स्प्रेड होते हैं तो। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पाईवेयर के बारे में। स्पाईवेयर क्या होता है? अगर मुझे किसी को स्पाई करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ किसी को स्पाई करना। ठीक है। मतलब मैं अगर आपने में से कितने लोगों ने फर्जी अगर देखी होगी। ठीक है। उसमें भी उसके जो फोन का एक्सेस करने के लिए या फोन को स्पाई करने के लिए जो यूज किया गया था वो स्पाईवेयर का किया गया। तो स्पाईवेयर से आप रिमोट एक्सेस नहीं करते हो, स्पाईवेयर से आप बस स्पाई कर रहे होते हो किसी को विदाउट उसके परमिशन। अगर यूजर एक्टिविटी को मॉनिटरिंग करनी है इंटरनेट के थ्रू या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू या उसके थर्ड पार्टी के इंट्रैक्शन पे जो सारी चीज आपको मॉनिटरिंग करनी होती है, तो वहां पे स्पाईवेयर का एक्चुअली में यूज आता है। ओके। तो स्पाईवेयर बेसिकली डेटा को थेफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या डेटा को स्टील करने के लिए, या आप कह सकते हो स्पाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके भी आपके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है।
सबसे पहले जो आता है ट्रैकिंग कुकीज। जो नेटवर्क के ट्रैकिंग्स होते हैं या कुकीज होती है, उन कुकीज को ट्रैक करना, सिस्टम को मॉनिटरिंग करना, या फिर कमर्शियल सेल फोन स्पाई करना। ठीक है, मतलब सेल फोन नंबर्स उनको स्पाई करना है, या उसके अंदर जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको स्पाई करना है। की लॉगर। ठीक है, तो ये हमारे स्पाईवेयर के टाइप्स। तो अगर ट्रैकिंग कुकीज की अगर बात करूँ, तो ट्रैकिंग कुकीज इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल को वेब ब्राउजर में पर्सन अगर लॉग इन कर रहा हो, उनकी कुकीज को स्टील करना है या उनकी कुकीज को थेफ्ट करना है, तो वो ट्रैकिंग कुकीज के अंदर आता है। ठीक है। सिस्टम मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल अगर किसी सिस्टम को मॉनिटर करना है या सिस्टम के नेटवर्क्स को देखना है, या उसके सिस्टम की पूरी मॉनिटरिंग है कि कौन कौन सी रजिस्ट्रीज हैं, कौन कौन से फाइल्स हैं, या कौन कौन से फोल्डर्स हैं, या कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ये सारा कुछ अगर आपको व्यू करना है, सारा कुछ आपको देखना है, तो वो स्पाईवेयर जो यूज होता है वो होता है सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए। कमर्शियल सेलफोन स्पाईवेयर क्या होता है, एक ऐसा स्पाईवेयर जिसको बनाया जाता है फोन्स को टैप करने के लिए। ठीक है, जैसे फोन्स है, फोन्स के नेटवर्क से उसका टैप करना है, या फिर किसके साथ वो कॉल कर रहा है, किसके साथ वो बात कर रहा है, किसके साथ वो चैट कर रहा है, ये सारा कुछ अगर स्पाई करना होता है तो वहाँ पे कमर्शियल फोन स्पाईवेयर का यूज किया जाता है। और जो फोर्थ टाइप होता है वो होता है की लॉगर। की लॉगर आपकी कीबोर्ड्स को स्पाई करता है, मतलब आप कीबोर्ड्स में अगर कुछ भी टाइप कर रहे हो, ठीक है, वो सारा कुछ स्पाई करता है बाय द की लॉगर। ठीक है, तो ये जो की लॉगर्स होते हैं ये मेनली लैपटॉप्स के लिए या सिस्टम्स के लिए बनाया जाता है, कि अगर फॉर एग्जांपल जो यूजुअल पासवर्ड्स हैं, उन पासवर्ड्स को अगर स्पाई करना है या पासवर्ड्स की लॉगर्स को देखना है, ठीक है, इन सारी चीजों को बेसिकली स्पाई करने के लिए कि जो है आपकी की लॉगर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड नंबर या फाइल फोल्डर डिटेल ये सारी चीजें बेसिकली आता है स्किल एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवायर के बारे में। ठीक है, एडवायर क्या होता है। एडवायर एक तरह का मालवेयर होता है। ठीक है, जैसे हमारे डिफरेंट सेट्स ऑफ मालवेयर हमने अभी तक देखे हैं, उसी तरीके से एडवायर भी एक तरह का मालवेयर है। ये मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस भी इनफैक्ट मेरे साथ पहले हो रखा है, ये चीज़ मैं उसके तरीके से बता सकता हूँ। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी पहले बहुत पहले मलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे, या फिर क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था। तो उससे होता क्या है कि जब आप इसको इंस्टॉल करते हो ना, तो एक्चुअली ये मेन सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल होकर नहीं आते, कभी कभार ये क्या होते हैं, उसके साथ जो डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। या आप जैसे कोई भी साइट्स पे जाते हो, जैसे एपीके प्योर है, या फिर बहुत से पहले के साइट्स होते हैं, तो अगर जैसे आप प्ले स्टोर के अलावा किसी थर्ड पार्टी साइट्स पे जाते हो और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो उसके साथ आपको एक पॉपअप आता रहता है। बहुत लोग इसको नोटिस नहीं करते, वो क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो जब आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो ना, तो उसके साथ ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर आ गया, आप इसको नोटिस नहीं करते, ये भी इंस्टॉल हो गया, तो ये आपको बहुत सारे एड्स शो करते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको ऐड शो करेंगे नेटवर्क के अंदर, आपके फोन के अंदर, आपके लैपटॉप्स के अंदर। ठीक है, योर कंप्यूटर हैज बीन इन्फेक्टेड, या फिर इस तरीके के ऐड शो होंगे, या फिर आपको मेल्स आने लगेंगी, बहुत सारी पॉपअप्स आने लगेंगी, एडवर्टाइजमेंट बैनर शो होने लगेगा, और आप देखोगे कि आपके सिस्टम्स में बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड हो रही है ऑटोमेटिकली। ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपका फोन बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में बहुत ज्यादा रैम कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, आप अगर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हो और आपके फोन में बहुत सारे एड शो हो रहे होते हैं, बट बैकएंड में वो क्या हो रहा था कि आपका डेटा लिया जा रहा होता है। जितने भी आपके फोन में डेटा है, आपके लैपटॉप्स में डेटा है, वो डेटा को स्टील कर लिया जा रहा होता है बाय दिस मालवेयर। ठीक है, तो ये भी एक तरह का आपका मालवेयर होता है। तो यहाँ पर आप जैसे देखते जा रहे हो कि हर एक मालवेयर का अपना यूज केस अलग अलग है। हर एक मालवेयर का अपना यूज केस, हर एक मालवेयर की सर्विसेज अपनी अलग अलग है। ठीक है, इस तरीके के आपको ऐड शो होंगे। ठीक है, जैसे डाउनलोड फ्री डाउनलोड्स, या फिर फाइल एरर है, डिस्क एरर है, या फिर वार्निंग यू हैव डिटेक्टेड मालवेयर, बट वो एक मलिशियस मालवेयर ही इंस्टॉल हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके के मालवेयर स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके के ऐड शो होंगे आपको। ठीक है, तो ये सारे मालवेयर्स के अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कैरवेयर। स्केयरवेयर का मेनली ये भी एक तरह का मालवेयर है जिसको डिजाइन किया जाता है विक्टिम्स को ट्रिक करने के लिए। ठीक है, कि मतलब वो किसी एप्लीकेशन को, यूजलेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करे या डेंजरस आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करे, और उस डाउनलोड करने के बाद वो जनरेट क्या करता है, पॉपअप शो जनरेट करेगा। ठीक है, विंडोज के अंदर, कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, या फायरवॉल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, ये रजिस्ट्री के लिए, जैसे पहले बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एक हमारा आता था लाइव 360, नॉट लाइव 360, सिक्योरिटी 360 आता था, ये क्लीन मास्टर आता था। बहुत से लोग, उसका यूआई इतना अच्छा दिखता था कि लोग उसको इंस्टॉल कर लेते थे। तो वो एक्चुअली होता रियल सॉफ्टवेयर था, बट उसके अलावा भी उसके बहुत सारे क्रैक एप्लीकेशन बनते गए, बहुत सारे क्रैक सॉफ्टवेयर बनाते गए, बहुत से क्रैक सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते रह गए। अब बहुत से क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद क्या हुआ कि ये इस तरीके के स्पाईवेयर होने लगे, कि मतलब यूजर्स को बहुत सारे प्रॉम्प्ट आने लगे कि यहाँ पे बेसिकली टिपिकली आपको रजिस्ट्री क्लीन करनी होगी, आपके लैपटॉप में मालवेयर है, या आपके फायरवॉल फायरवॉल एप्लीकेशन नहीं, आपको फायरवॉल इंस्टॉल करना होगा।
तो इन सब के थ्रू जब एक मालवेयर को स्प्रेड किया गया तो वो होता हमारा स्कैरवेयर वायरस या स्कैरवेयर आपका मालवेयर। ठीक है। तो इस तरीके का आपको बहुत ज्यादा आपको मिल सकता है। जैसे एंड्रॉइड की अगर बात करो कि एंड्रॉइड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रिकमेंडेशन, ठीक है, जैसे इतने सारे थ्रेड्स आपको फाइंड आउट हुए हैं, आपको इस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वार्निंग आपको आएगी। ये सारे बेसिकली रूट किट की बात करते हैं। रूट किट बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको बनाया गया था कंटिन्यूस प्रिविलेजेस के लिए। ठीक है, मतलब कंटिन्यू प्रिविलेज एक्सेस करने के लिए या फिर एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, हिडन एक्टिविटीज को देखने के लिए। ठीक है। तो ये पूरा एक्चुअली में एक पूरा कलेक्शन ऑफ टूल्स होते हैं। ठीक है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जब कंप्यूटर का पूरा एक्सेस होता है, नेटवर्क रहता है, तो उसके लिए पूरा टूल किट बनाया गया था। तो ये इंस्टॉल्ड होता था डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। ये जितने जितने सिस्टम्स है उनको रिमोटली एक्सेस करने के लिए हाई प्रिविलेजेस पे, जैसे आप यहाँ पे टर्म देख लोगे रूट। रूट का मतलब क्या होता है? रूट मतलब रूट यूजर, हाई लेवल यूजर। जैसे लिनक्स, अगर लिनक्स हो गई, विंडोज हो गया, जिसमें हाई प्रिविलेजेस होते हैं, उन हाई प्रिविलेजेस का एक्सेस गेन करने के लिए इसको बनाया गया था। बट ये फिर उसके बाद, और किट का मतलब क्या होता है? टोटल किट, जहाँ पे मलिशियस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने, रिमोट एक्सेस करने के लिए, फाइल्स को एक्सेस करने के लिए या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए रूट किट को बनाया गया है। ठीक है। तो जब यहाँ पे बात करें रूट किट के बारे में, तो ये क्या करता है? सिस्टम को इफेक्ट करता है और सारे फाइल के लॉग्स हो गए, फोल्डर्स हो गए, या सिस्टम को स्पाई करने के काम होता है। जितने भी उसके ओरिजिनल कंटेंट होते हैं या कंप्यूटर का ओनर है, उनकी ओनर की प्रिविलेजेस को चेंज करना, उनके प्रिविलेजेस को एक्सेस करना, ये सारी चीजें बेसिकली हमारे रूट किट के अंदर आते हैं। ठीक है। तो ये हमारे मालवेयर्स के टाइप थे। अब तक यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? एनी क्वेश्चंस? ओके। और किसी को कोई डाउट, किसी पार्ट में ऐसा कंफ्यूजन हुआ हो कि ये मालवेयर अलग है, वो मालवेयर अलग है? गुड। ओके। 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 चलिए फिर अब आगे देखते हैं। ओके। अब रूट किट के बाद ये मालवेयर के डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब ये जो स्टेट देख रहे हो ना, ये हमारा करंट का है अभी। ओके। 2025 की अगर मैं एवरेज बात करूँ, तो 71% जो फोन्स होते हैं, लैपटॉप, इसमें सारा कुछ डिवाइस आ रहा है। ठीक है। हमारे जितने डिवाइडेड डिवाइसेस हैं सबकी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। 71% जो है, जो मालवेयर डिस्ट्रीब्यूटर, वो ट्रोजन है। ठीक है। ट्रोजन क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मालवेयर है जिससे सिस्टम्स को, लैपटॉप्स को, फोन को एक्सेस किया जाता है रिमोटली। किसी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है, किसी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर वो स्प्रेड भी किया जा सकता है। तो ये मेनली ट्रोजन होता है। फिर हमारा ट्रेडिशनल वायरस की बात करो, जैसे ट्रेडिशनल वायरस का होता है 16% यहाँ पे दिखा रहा है, वो हमारा 8% है। बैकडोर वायरसेस 2% है, एडवायर 2% है, स्पाईवेयर 1% है। बट जो सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा जो मालवेयर डिस्ट्रीब्यूट है, वो ट्रोजन का ही है। ट्रोजन में भी वो भी क्रैक, कि रिमोट एक्सेस कर सकता है, रिमोटली एक्सेस किया जाता है, यही रीजन। अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या बेसिक्स चीजें हैं, क्या आप कर सकते हो, ये आपको मेनली पता होना चाहिए। ठीक है। कि अगर सिस्टम्स के अंदर आपको अगर मालवेयर्स हैं, तो पहले सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आपको देखना है। अगर आपके फोन में, लैपटॉप्स में अगर आपको लगता है कि आपके फोन में, लैपटॉप्स में वायरस है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, फोन की अगर मैं बात करूँ, तो फोन में कभी भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो थर्ड पार्टी साइट से मत डाउनलोड करो। ठीक है। जो भी आप फॉर एग्जांपल क्रोम से डाउनलोड करते हो बहुत लोग अभी भी, ठीक है, तो वहां से आप अगर साइट से डाउनलोड करते हो तो वो नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि क्रोम सिक्योरिटी नहीं देता आपको। ठीक है। आपके फोन में सिक्योरिटी रहती है, बट अगर आप उसको प्रिविलेज दे रहे हो, आप जैसे इंस्टॉलेशन नहीं करने बोलता बट फिर भी आप इंस्टॉल करते हो और उसको परमिशन दे देते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं स्पॉटिफाई की, मैं बार बार एग्जांपल उसका ले रहा हूँ क्योंकि उसके ही सबसे ज्यादा क्रैक बने अभी। तो स्पॉटिफाई की अगर बात करूँ, तो स्पॉटिफाई का क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हो, और उसके बाद अगर वो आपसे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी फाइल्स की परमिशन मांग रहा है, ठीक है, या फिर आप से अगर कैमरा की परमिशन मांग रहा है, तो कैमरा की तो परमिशन की नीड नहीं है ना उसे, कैमरा की परमिशन की तो नीड नहीं है। तो ये चीजें आपको देखनी होती है। कभी भी किसी एप्लीकेशन को पढ़ा करो, कभी भी आप जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो या प्ले स्टोर से भी करते हो, उसको लिमिटेड प्रिविलेजेस दो। अगर उस प्रिविलेजेस को रिक्वायर्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप एप्लीकेशन की फाइल्स को दे रहे हो, तो अगर फाइल्स को डाउनलोड नहीं करते हो तो आप उसको मत डाउनलोड करो या मत उसको अलाउ दो। तो अगर परमिशन नहीं दोगे ना, तो भी वो एप्लीकेशन चलेगी। परमिशन दोगे तो भी चलेगी, नहीं दोगे तो भी चलेगी, जब रिक्वायर्ड हो तब दो। ठीक है। तो पहली चीज ये रखनी चाहिए कि कभी भी अपने फोन में थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करने चाहिए, कभी भी उसको हाई प्रिविलेजेस पे नहीं देना। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये होता है कि अपने फोन्स को हमेशा अपडेट रखने चाहिए। जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, एटलीस्ट
हर वीक आपको अपना प्ले स्टोर में चेक करना है कि कोई एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करी उसका कोई अपडेट आया है कि नहीं। रिसेंटली सैमसंग के अंदर एक बग आया था, सैमसंग डिवाइसेस के अंदर। कैसा बग था वो? इस तरीके का बग था, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इमेज आई है, आप उस इमेज को ओपन भी नहीं करो। सिंपल आपके फोन में अगर वो इमेज आया है और आप उसको ओपन भी नहीं कर रहे हो, बस उसमें फोन में है और सिर्फ डाउनलोड किया है, तो आपका फोन क्रैश हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक बग है। तो एक्चुअली में ये जो बग है उसको अभी फिक्स कर दिया गया, अब नहीं है ये। ठीक है, अब इसको फिक्स कर दिया गया। इसकी अपडेट्स आए तो अपडेट्स कर दिया गया अब। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता इन सब के बारे में। उतने ज्यादा वो अवेयर होते नहीं। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग के पेरेंट्स नहीं होते। तो अब जैसे वहां पे अवेयर नहीं होते, तो उनमें से क्या होता है, बहुत बार उनके सिस्टम हैक हो जाते हैं, उनके फोन हैक हो जाते हैं। ठीक है, उनके फोन से लैपटॉप्स में से चले जाते हैं, बहुत से लोगों के डैमेजेस होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं। तो ये सब चीजों के लिए लेकर के आपको फोन्स में अपडेट रखना चाहिए। फोन अप टू डेट रखो, एप्लीकेशन अप टू डेट रखो, ताकि वो एप्लीकेशन की को कभी भी एप्लीकेशन के अगर आपको अपडेट्स आते हैं तो दो तरीके के अपडेट्स आते हैं। या तो पहला अपडेट, फॉर एग्जांपल कोई नया फीचर ऐड हुआ है तो उसके लिए आएगा अपडेट, या तो सिक्योरिटी पैकेज अपडेट आता है। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है फोन्स के अंदर कि सिक्योरिटी पैकेज हो या फिर फीचर अपडेट्स हो तो उनको प्रॉपर अपने अपडेट्स करके रखो। ठीक है, जिसके थ्रू भी आ सकते हैं, जिसके थ्रू भी चेक कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये दो से तीन चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। बट अगर इन केस आपका फोन, अगर आपको लग रहा है कि हैक हो गया या आपके फोन में लग रहा है आपको मालवेयर है, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले चीज, तो सिम्टम्स क्या क्या देखेंगे? आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होगी, आपके फोन्स की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होगी, बहुत जल्दी गर्म होने लगेगा फोन, अनवांटेड और नोटिफिकेशन आने लगेंगे, अनवांटेड एप्स आपके फोन में इंस्टॉल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। ऑटोमेटिकली वॉल्यूम अप डाउन होने लगेगा। ये सारे सिम्टम्स होंगे कि आपके फोन में क्या है, या हैक नहीं हो गया, या मैं कह सकता हूँ मालवेयर आपके फोन में आ चुका है। तो क्या करना चाहिए, कभी भी अपने फोन को सेफ मोड पे पहले कर लो। ठीक है, हर फोन का अपना तरीका होता है। गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, मिल जाएगा हाउ टू फोन टर्न इन टू द सेफ मोड। सेफ मोड से क्या होगा कि कोई भी एप्लीकेशन जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी उस टाइम पे। सेफ मोड पे करने के बाद अपने डेटास के बैकअप ले लो आप। सारे जितने भी आपके फाइल फोल्डर्स एप्लीकेशंस को छोड़ के जितने डेटास हैं उनको बैकअप ले लो, और फिर उसके बाद फोन को रीसेट कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, एप्लीकेशंस दोबारा डिलीट हो जाएंगी, सारा कुछ, और दोबारा सब न्यू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका फोन हैक हुआ है या आपके फोन में मालवेयर है। तो ये चीज आपको कर लेनी है। अगर इन केस नहीं है तो भी अच्छी बात है, और है तो भी आप इसको ठीक कर सकते हो बाय और केसेस। अब लैपटॉप्स की बात करें तो लैपटॉप्स में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो बेसिक प्रोटेक्शंस है, कभी भी बहुत लोग क्या करते हैं, वेबसाइट से गेम्स डाउनलोड करने, जैसे फिटगर्ल है। फिटगर्ल साइट है जहाँ से बहुत लोग क्रैक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो। तो वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के टाइम पे बहुत लोग क्या करते हैं, विंडोज डिफेंडर को ऑफ कर देते हैं। तो विंडोज डिफेंडर्स ऑफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, विंडोज डिफेंडर आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है, आपको कोई ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आपका लैपटॉप अगर विंडोज 11 है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिक्योर है, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी की अलग से कोई सॉफ्टवेयर की नीड नहीं। अगर फिर भी रखना चाहते हो तो बहुत सारे आते हैं, जैसे मालवेयर बाइट्स का आता है, या फिर मैक फ्री आते हैं। तो इनको आप इंस्टॉल करके रख सकते हो, बेसिक एंटीवायरस प्रोग्राम्स को। ठीक है, प्राइमरी कंसर्न के लिए। ओके। और हमेशा जो बेसिक इंस्टॉलेशन है या फिर सेफली कंप्यूटर में इंस्टॉल करो। कभी क्रैक एप्लीकेशन पे, अगर आप साइबर में हो, साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप जैसे आप लोग हो, तो अगर बहुत लोग को रहता है कि वो क्रैक एप्लीकेशन टेस्ट करना चाहते हैं, तो सेफ एनवायरनमेंट के अंदर करो। सेफ एनवायरनमेंट किस तरीके से होता है? सेफ एनवायरनमेंट आप बना सकते हो अपना सेफ एनवायरनमेंट खुद का। जैसे वर्चुअल मशीन्स के आप इसको सेट कर सकते हो, वर्चुअल मशीन के अंदर अपने विंडोज इंस्टॉल कर लो, उसके अंदर टेस्ट करो। ठीक है, अभी मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन भी दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे आप इसको कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिकल डेमो भी देखते हैं इसका। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये मेरा VMवेयर है। इस VMवेयर के अंदर हमारी मशीन भी है। ओके, ये मेरा फ्लेयर VM है। एक्चुअली फ्लेयर VM मेरी विंडोज 10 मशीन है। ठीक है, अगर मैं इसके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस पे दिखाऊं, गिरा। ठीक है, ये मेरा विंडोज 10 मशीन है। ओके, जहाँ पे आप वर्जन देख सकते हो। इसको मैंने बस यहाँ पे मॉडल मैंने VMवेयर के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। ओके, बाकी जो मेरा मेन मशीन है, मेरे मेन मशीन का बता रहा है, बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। ठीक है, जिसको मैंने इतनी स्पेस दे रखी है, 4 GB, आप 2 GB दे दोगे तो भी सफिशियंट है। ठीक है, और ये पूरा एक मेरी मशीन है जिसके अंदर मैं पूरा लैब सेटअप है मेरा, जिसके अंदर मैं टेस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, मालवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, मालवेयर को टेस्ट भी कर सकते हो, सारा कुछ यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक पहले क्लियर है, फिर हम प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे इसका। एनी सैंडबॉक्स यू कैन रिकमेंडेड। फ्लेयर वीएम कर सकते हो, फ्लेयर वीएम आते हैं। ठीक है, इसकी गेटअप की रिपोज है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो फ्लेयर वीएम। बेस्ट प्लेस है, बेस्ट है जहाँ पे सिंपल पहले आप विंडोज 10 इंस्टॉल कर लो। विंडोज 10 इंस्टॉल करने के बाद
उसके अंदर आप फ्लेयरवेम की स्क्रिप्ट रन कर दो, तो आपकी वो पूरी सेटअप हो जाएंगी। हाँ विनीत। हेलो। एनी क्वेश्चंस? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, वायरस का प्रैक्टिकल वे में बेसिक प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं एक बात बता देता हूँ, कोई भी मालवेयर आप मेन मशीन में नहीं रन करना होता है। कोई भी मालवेयर आपको मेन मशीन में नहीं करना, चाहे आप सैंपल ही डाउनलोड कर रहे हो या फिर आप कोई थर्ड पार्टी की डाउनलोड कर रहे हो, अभी भी उसको टेस्ट करना है अपनी वर्चुअल एनवायरनमेंट पे टेस्ट करो। वहां पे आप टेस्ट कर सकते हो, वहां पे आप सीख सकते हो बहुत कुछ, बहुत चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं भी एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। फॉर द टेस्टिंग फ्लेयर वी में मस्ट बी डिस्कनेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी। हाँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी आप होस्ट ओनली पे कर दो, आप उसके अंदर टेस्ट कर सकते हो। मेन मशीन आपको नहीं रखनी होती है कभी भी, क्योंकि इंटरनेट हो सकता है कि वो नेटवर्क में स्प्रेड हो जाए, तो इसलिए आप उसको नेट नेटवर्क पे कर दो। ठीक है। ओके। और या आप उसको होस्ट ओनली पे कर दो। यूजुअली होस्ट ओनली पे रखना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने इसे रख रखा नेट पे, जस्ट बिकॉज कि मेरा नेट नेटवर्क पे है और मेरे साथ अभी यहाँ पे मशीन को कनेक्ट नहीं है, इसी वजह से। ठीक है, कभी भी इसको मेन मशीन के साथ कनेक्ट नहीं रखना है। ओके। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके। अब मेरे पास ये एक छोटे सा मालवेयर है, मालवेयर नहीं कह सकते, मेरे पास फाइल है। ये समय जरा फोल्डर्स के अंदर रख देते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे एक वायरस मेकर है। ठीक है, इसके थ्रू हम वायरस जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वायरस जनरेट करते हैं इसे। लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही मैं इसे नया फोल्डर बना देता हूँ। ओके। ओके। ठीक है, यहाँ पे एक मेरा वायरस जनरेट करने के लिए एप्लीकेशन है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ सपोज, यहाँ पे मेरे इस तरीके का इसका यूआई दिखता है। ठीक है, इस तरीके से यूआई है। एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, मेरे पास एक्चुअली एक नहीं है, मेरे पास दो हैं ऐसे। ठीक है, जिनके थ्रू आप कर सकते हो। जैसे ये तो वायरस मेकर है, बाकी अगर आपको मार्केट में चाहिए तो मार्केट में ऐसे जेपीजी वायरस मेकर आते हैं। ठीक है, जेपीजी वायरस मेकर है, या फिर ये वायरस मेकर है, रशियन वायरस मेकर है। रिवर्स इंजीनियरिंग लैब्स के अंदर मैंने इसको सेटअप कर रखा है वैसे, तो ये एक छोटा सा डेमो है, इसीलिए मैं इसे इससे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे और एक चीज, वायरस ना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। वायरस एक तरह का ना स्क्रिप्ट होता है, प्रोग्राम होता है। ठीक है, अगर आप इसमें नोटिस कर रहे होगे ना इसके कोड में, तब कोड में भी देख रहे होगे इको की कोड चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एको की स्क्रिप्ट, एको ऑफ शटडाउन -s-t 00c ब्लैक होस्ट वायरस में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बड़ी चीज नहीं है, ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट है। ठीक है, जिसको मैं स्क्रिप्ट आपके ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कोड है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शंस है, पासवर्ड मेकर का बनाना है मुझे जैसे बनाना है, तो मैं अगर इस पर टाइप करता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं ओपन वेबसाइट का रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट का नेम फॉर एग्जांपल मैं चेंज करके कोई भी रखता हूँ। ठीक है, डॉट रखकर मैं ऐसा रख देता हूँ जैसे youtube.com। ठीक है, ऑन लूप का ऑप्शन है, लूप में सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैसेज अगर मैं चाहता हूँ लिखना, कोई मैसेज शो हो तो, और यहाँ पे फाइल का नेम, अगर जैसे फाइल नेम यहाँ पे setup.exe रख देता हूँ। ठीक है, और एक्सटेंशन सेटअप भी रख देते हैं फाइल नेम, और यहाँ पे एक्सटेंशन ऑप्शन होते हैं। आपके पास बैट का रखना है या EXE, तो मैं यहाँ पे जैसे सपोज मैं EXE रखता हूँ, एंड यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, setup.exe। यू वांट टू सेट आइकन, पूछ रहे मेरे से आप आइकन रखना चाहते हो, तो मेरे पास फिलहाल आइकन है नहीं, तो यहाँ पे मैं आइकन नहीं रखूंगा। उप्स, सॉरी। तो यहाँ पे मेरी फाइल है, बहुत छोटी सी फाइल है, मैंने बनाई है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में जाओगे तो ज़्यादा का एप्लीकेशन वर्जन, यहाँ पे मॉडिफाइड डेट लैंग्वेज, setup.exe, ये बता रहा है। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन को अगर मैं रन करता हूँ,
तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पॉपअप शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो एक्चुअली यूट्यूब को ही कॉल कर रहा है, ध्यान दोगे। बट यहाँ पे मेरा ब्राउजर पूरा ऑफ है, तो एक्चुअली लूप में चल रहा है ये। ठीक है, इस तरीके से मेरा बाय डिफॉल्ट मैंने सेट नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे मेरा अपना नेटवर्क कनेक्शन ऑफ है। ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से मैं यूट्यूब का आप देख सकते हो किस तरीके से ये स्प्रेड हो रहा है। दिख रहा है, क्लियर है सबको? ओके, अब ये जो स्प्रेड हो रहा है कंटिन्यूअस, इसके अंदर ऐसे ही स्क्रिप्ट्स होती हैं, रन किया जाता है। मैं जरा इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। ओके, शुरू मैं से दोबारा यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ से दोबारा रन करते हैं तो ये नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। अब इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ईच एंड एवरी ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। या फिर मेरे पास एक और टूल है, लेट सपोज इफ आई हैव इंस्टेंट हैंडलिंग एंड जेपीजी वायरस में, इट्स ऑल्सो मलिशियस। ठीक है, ये भी एक मलिशियस है। अब यहाँ पे ना आपको मैं दो से तीन चीज और भी बताता हूँ। ठीक है, एक मालवेयर को एनालाइज। अब हमने मालवेयर के बारे में समझ लिया। मालवेयर, किसी को डाउट कि मालवेयर कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या होते हैं, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? एनी क्वेश्चंस? ओके। अब यहाँ पे मालवेयर एनालिसिस तरीका अलग होते हैं। ठीक है, आप ऑब्वियसली आप एक मालवेयर थ्रेट की बात कर रहे हैं, तो मालवेयर थ्रेट पूरी तरीके से समझते हैं। ओके, मालवेयर अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उनको एनालिसिस भी अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास एक जेपीजी वायरस मेकर है। ठीक है, और ये सर रियल टूल्स हैं। हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको कराते हैं रियल टूल्स पे ही कराते हैं। इनफैक्ट मेरे पास मैं शो कर देता हूँ। लेट्स सपोज आई हैव ट्रोजन डॉट ई एक्स, या ट्रोजन वायरस मेकर सब है, तो एक बार मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप पर। मेक अ फोल्डर। ओके, एंड ये सारा कुछ सी एच का पार्ट है। ठीक है, सी एच में जैसे हम सारा कुछ कराते हैं प्रैक्टिकली। ओके। ओके, तो यहाँ पे जैसे अलग अलग टाइप्स हैं। यहाँ पे चायोस बिल्डर है, क्लीनर है, यहाँ पे देख सकते हो आप क्रैक डॉट ई एस सी इंक्रिप्शन बिल्डर है। ओके, एंड यहाँ पे मेरे पास एक इमेज फाइल है जो रैंसम बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, रैंसमवेयर बिल्डर वर्जन 4। ओके, तो ये क्या है आपका? चार्ज इज अ मल्टीपल लैंग्वेज ransomware which is translated into the any language file make it encrypted। ठीक है, ऑल यू कैन फाइल हैज बीन encrypted। ठीक है, तो ऑप्शंस है यहाँ पे। एक रैंसमवेयर बनाते हैं, आपके सामने एक बनाते हैं रैंसमवेयर, और उससे भी देखते हैं कैसे ये नेटवर्क में स्प्रेड भी होता है या फिर फाइल्स को इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, लेट मी शो यू। यहाँ पे फाइल रैंडम इंक्रिप्शन या एक्सटेंशन है। ठीक है, नेटवर्क यूएसबी नेटवर्क कॉनोस डॉट एक्स, यहाँ पे प्रोसेस नेम हम कर देते चेंज। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ओके। अब यहाँ पे मैं प्रोसेस नेम जो रखते हैं, लेट सपोज यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, अदरवाइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा। होस्ट डॉट ई एक्स रखे। ओके, और यहाँ पे रीड फाइल कर देते हैं। एंड आइकन, आई हैव कोई आइकन मेरे पास हो, बट आई थिंक मेरे पास अभी आइकन नहीं है फिलहाल। कोई बात नहीं, इसे नॉर्मली बिन कर लेते हैं। डिले सेकेंड एडवांस ऑप्शन फाइल एक्सटेंशन, आपके पास ये सारे फाइल एक्सटेंशन हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि एक मालवेयर कितने कितने तरीके से स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, डॉट जार, डॉट टी एक्स टी, डॉट वेब, डॉट टार, डॉट जेपीजी, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ मालवेयर।
ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसे नहीं रख रहा हूँ, और मैं नॉर्मली से रहने दे रहा हूँ। इसे बिल्ड करते हैं। ठीक है, फाइल नेम यहाँ पे रख देते हैं, लेट सपोज फॉर एग्जांपल फाइल नेम होस्ट डॉट ई। ओके, डन। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक बन के आ गया मालवेयर होस्ट डॉट ई। ठीक है, अब ये होस्ट डॉट ई मलेशियस है। ठीक है, अब ये होस्ट डॉट एक्सी मलेशियस है, यहाँ पे सेम आप देखोगे कि ये भी एक मलेशियस फाइल है ऑलरेडी। तो अगर मैं ऐसा रन भी करता हूँ या करता हूँ तो ये मेरे डेटा पूरा एनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन नहीं करेंगे, इसको हम पहले देख लेंगे कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रिंग्स हैं या कैसे कैसे फाइल्स हैं। ठीक है, इसको अगर मैं रन करता हूँ सपोज, तो मुझे पॉपअप शो करेगा वैसे। ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ आप देख सकते हो पॉपअप शो होने स्टार्ट हो गए हैं। और ये धीरे धीरे फाइल्स करेगा, आई थिंक इतना जल्दी एकदम से नहीं करेगा। ये रहा, ये देखो आ गई यहाँ पे। ये रैंसमवेयर का नोट आपको मिलता ही है। ठीक है, एवरी टाइम यू हैव टू गिव इन दिस, जब भी रियल टाइम कभी भी एक वायरस स्प्रेड होता है या कोई मालवेयर स्प्रेड होता है, तो वहां पे आपको ये ऐसा नोट्स मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा ऑल फ्रेंड हैज बीन encrypted, you has been file inject ransomware virus, you have to file has been encrypted, you want to able to decrypt it without helping, without the help। तो बैकअप यहाँ पे बिटकॉइन ट्रांजेक्शन करो, अदरवाइज आपको पेमेंट करनी होगी, देन आप यहाँ पे डिकोड हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए हमने। अब यहाँ पे मेरी फाइल्स फिलहाल तो कुछ है नहीं आई थिंक, तो यहाँ पे ये नहीं कर रहा, या फिर सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज तो फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं करूंगा इसे। बट यहाँ पे नोट आपको मिलता है डेफिनेटली एवरी टाइम व्हेन यू डू दिस। ठीक है, तो रैंसमवेयर के अंदर आते हैं, और यहाँ पे मेरा नोट सारी फाइल्स यहाँ पे आप देखोगे तो हो गई ऑटोमेटिकली। ये देखो, आप यहाँ पे ओपन नहीं कर पा रहे हम इस फाइल को। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी, तो ये हो चुका ऑलरेडी। ये देखो, ये मेरी फाइल हो गई है। ठीक है, यहाँ पे क्यू वी जेड डब्ल्यू जेड यहाँ पे हो चुका है इनका। तो आप कैसे एनालाइज कर सकते हो इसको? किसी फाइल में अगर एक है मालवेयर है, तो कैसे एनालाइज करोगे आप? हाउ हाउ यू कैन एनालाइज दिस काइंड ऑफ थिंग, कैसे कर सकते हो? तो पहले, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। यहाँ पे हमने रैंसमवेयर की, मेरे पास एक फाइल भी, यहाँ पे एक जेपीजी फाइल भी है। ठीक है, अभी जेपीजी फाइल में आप कैसे एनालाइज कर सकते हो? तो यहाँ पे टूल्स आते हैं। तो यहाँ पे भी आप जो देखोगे ना, ये डायनेमिक एनालिसिस होता है। डायनेमिक कैसे कर सकते हो आप? जैसे यहाँ पे मैं पहले से MD5 हैश चेक करते हैं, जहाँ पे मुझे हैश वैल्यू आई है। ठीक है, इस हैश वैल्यू को क्या करेंगे, कॉपी हैश करेंगे और इसे वायरस टोटल वेबसाइट पे देंगे। वायरस टोटल पता है सबको यहाँ पे? वायरस टोटल ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे 72 टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं वायरस टोटल पे। ओके, वायरस टोटल पे आए, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ सर्च करते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पे यू हैव डोंट हैव अ करेंटली परमिट। ओके, यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं मिला। इसकी वैल्यूज अगर आप देखें, लेट सपोज हैश में फाइल कर लेते हैं। ओके, आ गई है। लेट सपोज अगर मैं इसे ओपन करते हैं, अब ये टेस्टिंग इन्वायरमेंट वाली है तो इसीलिए शायद नहीं हो रही हो। ओके, सो यू हैव डोंट हैव अ कमेंट फॉर द फिट ऑफ योर सर्च। ठीक है, इसमें नहीं है। बट कैसे एनालाइज कर सकते हो आप? यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये फाइल है, इसको एनालाइज करने के लिए हैश डॉट डीएडी करना होता है। ये इसकी स्ट्रिंग्स है। ठीक है, जैसे हैश डॉट EXE है, इसी तरीके से जितने भी सेट ऑफ मालवेयर्स होते हैं, इनको एनालाइज करने के लिए स्ट्रिंग्स होती है। ठीक है, तो कैसे आप एनालाइज कर सकते हो किसी फाइल को या फिर किसी उसको? तो जब इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे
नहीं तो आप कमांड लाइन ओपन करोगे काली लिनक्स पे, या फिर उसके अंदर आपको सर्च करना है ये स्ट्रिंग टू। ठीक है, मैं इस फाइल की लोकेशन ओपन करता हूँ, स्ट्रिंग्स, और यहाँ पे वो मालवेयर फाइल फाइल ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सॉरी, पहले फोल्डर्स में चलते हैं, इसकी लोकेशन पे cd। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारी होस्ट डॉट ई थी, तो इसे ओपन करते हैं, स्ट्रिंग, और यहाँ पे होस्ट, और ये कालीनेक्स पे टूल है ये। ठीक है, काली पे भी आपको टूल मिल जाएगा। कालीनेक्स नहीं पता है तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पर आप कर सकते हो, या विंडोज में अगर आपको एनालाइज करना हो तो वो भी इस तरीके से कर सकते हो, cmd.dr। ठीक है, या इसके अलावा भी टूल्स आते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे उसको स्कैन करा हमने, तो ये उसके अंदर को डीकंपाइल कर रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो एक्सटेंशंस बता रहे हैं, देखो ये उस फाइल को हमने जो ओपन को उसके सेक्शन में, मतलब ये फाइल किस नाम से रन करेगा, सरप्राइज डॉट टीएक्सी, होस्ट डॉट टीएक्सी। ठीक है, बोस इनकोडिंग दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो इनक्रिप्ट किस किस को करेगा, इनक्रिप्टेड कीज यहाँ देखो लिखा हुआ है, डेस्कटॉप, लिंक, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, ये उस मालवेयर के अंदर की स्ट्रिंग्स है। ठीक है, तो उस मालवेयर की स्ट्रिंग्स को आप ऐसे रीड कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा मालवेयर है, कैसे रन कर रहा है, क्या क्या कोड है उसके। तो यहाँ पे इसका वर्जन बता रहे हैं, यहाँ आप देखोगे तो 10.0.0.1। ठीक है, और उसके बाद ये किस किस को इनक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्टेड कीज यहाँ पे देखो, डेस्कटॉप, लिंक्स, कॉन्टैक्ट्स, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, पिक्चर्स। ठीक है, ये सारे फोल्डर्स को ये मेनली ये इनक्रिप्ट करेगा। तो ये चीज वो बता रहा है। ठीक है, फिर सेव फोल्डर्स, मतलब जो जो डायरेक्टरीज, जो जो यूआरएल्स को ये करने वाला है वो यहाँ पे बता रहा है। फिर इंटरेक्शन शॉर्टकट्स यहाँ दिखा रहा है, कौन से लोकेशन पर रन करेगा, तो ये लोकेशन है जहाँ पे एक्चुअली ये स्टॉप हुआ है, या एक्चुअली में ये सॉफ्टवेयर जहाँ ये इंस्टॉल्ड हुआ है। ठीक है, और ये एडमिसिबल फाइल्स बता रहे हैं। तो इस तरीके से मालवेयर को बिना रन किए, ये तो मैंने रन करके दिखाया, बट अगर विदाउट रनिंग किसी मालवेयर को स्कैन करना है या मालवेयर को एनालाइज करना है, तो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, इसको बोलते हैं स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस। जब आप किसी मालवेयर को विदाउट रनिंग उसको एनालाइज करते हो, विदाउट रनिंग उसके कोड कोड को समझते हो, उसको बोलते हैं आपकी स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस। ठीक है, विदाउट रनिंग जब आप मालवेयर को एनालाइज करते हो, कैसे कर सकते हो, बहुत से टूल्स आते हैं, और मैं यहाँ पे जितने टूल्स आपको बता रहा हूँ ये सारे फ्री है। ठीक, ओपन सोर्स टूल्स हैं। तो और ये जो टूल अगर आप देख रहे हो कि मैंने फ्लेवियर में करा, तो ऐसा नहीं है, आप इसको अल्टरनेट भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दिखा, जैसे मैंने स्ट्रिंग बताया आपको, स्ट्रिंग के थ्रू कर सकते हो एनालाइज। या फिर आप इसको अगर एनालाइज करना है तो आप कर सकते हो पीए स्टूडियो, पीई स्टूडियो, पीई, या फिर PEST, ये रहा, PStudio.exe। इसको ओपन करना है, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैं से मालवेयर को डाल देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे, तो ये उसको एनालाइज करके दिखाना स्टार्ट करेगा कि ये मलिशियस है या नहीं है। ठीक है, वायरस टोटल यहाँ पे नहीं बता पा रहा है क्योंकि ये मैंने बनाया है या बना हुआ मालवेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे ना क्या क्या देखना होता है, कभी भी ना स्ट्रिंग में आप जो देखते हो ना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी भी मालवेयर की स्ट्रिंग्स आपको आइडेंटिफाई करनी है ना, तो वो आप देख सकते हो ये, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट में अगर MZ @ दिखा रहा है तो ये मलिशियस। ठीक है, ये उसकी हैश वैल्यू बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है किसका बना हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डॉट नेट, मतलब प्रोग्राम से बनाया गया है वो है। और ये कंपाइल कब किया गया था, Sunday 28, ये आज का डेट बता रहा है क्योंकि मैंने इसे बनाया है, अभी कमा मेरे इसीलिए। ओरिजिनल नेम क्या है, host.exe। कहाँ से रन कर रहा है, ये उसकी लोकेशन है। ठीक है, इंडिकेटर्स यहाँ बता रहे हैं क्या क्या लोकेशन करता है, किसके लिए बनाया गया था, क्या नाम था इसका, काउंट कितना है, साइज इसका कितना है, फ्लैग्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे ना फ्लैग्स है, मतलब ये क्या क्या प्रोग्राम करेगा। ठीक है, तो ये बता रहा है, फाइल का हैश बता रही है। ओके, फिर यहाँ पे हेडर्स बता रहे हैं उसके, एंड फिर यहाँ पे डायरेक्टरीज बता रही है कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, यहाँ फ्लैग्स है। फ्लैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी मालवेयर को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसे एक्सप्लॉइट कर रही है, कैसे एक्सप्लॉइट करेगा, तो उसके फ्लैग्स आप देख सकते हो। ठीक है, तो जहां जहां आपको क्रॉस दिख रहे हैं वो फ्लैग्स वो रन करेगा, मतलब वो ये काम करेगा। तो सिस्टम परमानेंट इन्फो, या ऐड क्लिप फॉर्मेट डॉट लिसनिंग। ठीक है, ये सारे स्ट्रिंग्स है, जैसे यहाँ पे देखो इनक्रिप्शन फाइल, मतलब ये फाइल्स को इनक्रिप्ट करेगा। फिर यहाँ पे दूसरा AES इनक्रिप्ट करेगा। ओके, फिर यहाँ पे करंट प्रोसेसेस को इनक्रिप्ट करेगा, मतलब करंट प्रोसेस को मॉनिटर करेगा ये, या रिटर्न ऑल फाइल्स यहाँ पे है, या इनक्रिप्टेड फाइल्स है। इस तरीके से प्रोसेस काम करता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ एक आइडिया आपको मिलता है कि कैसे एक मालवेयर को एनालाइज कर सकते हैं विदाउट रनिंग। विदाउट रनिंग आप मालवेयर को देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ये तरीका।
तो यहाँ पे हमने पहले एग्जांपल देखे रैंसमवेयर के बारे में। रैंसमवेयर क्लियर हो गया सबको, प्रैक्टिकली भी आपने देख लिया। ठीक है, फाइल्स को कैसे इनक्रिप्ट करता है, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, एनी क्वेश्चंस? चलो अब यहाँ पे एक और मालवेयर देखते हैं, रैट के बारे में, ट्रोजन। ठीक है, अभी हमने पहला देख लिया वायरस, दूसरा हमने देख लिया रैंसमवेयर, तीसरा हम देखते हैं अभी ट्रोजन। ट्रोजन कैसे काम करता है? ठीक है। ओके, ट्रोजन टाइप्स यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है, एक एचटीटीपी ट्रोजन है, एक रिमोट रोट रैट है। तो हम रैट देखते हैं, रैट इज मोर पॉपुलर देन एचटीटीपी। तो यहाँ पे दो है हमारे पास, एनजी रैट का है, थेफ्ट का है। तो हम एनजी रैट का देखते बनाते हैं यहाँ पे। लेट्स रन दिस। ओके, इफ योर पोर्ट इज ओपन, ओके, ये रहा। ठीक है, अभी मैं इसको रन नहीं करेंगे, किसी विक्टिम में हम डालेंगे नहीं। ठीक है, विक्टिम डालना इट्स बेसिक थिंग। ओके, विक्टिम डालना, ये सारी चीज़ हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल कराई जाती है। तो आप अगर कभी इनरोल होगे तो आपको इसके अंदर भी मिलेगा। ठीक है, विक्टिम को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, कैसे उस पर एक्सेस गेन करना है। ठीक है, और ये सारी टेस्टिंग लैब्स के अंदर हम बताते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग लैब्स के अंदर आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो, सारी चीज़ कर सकते हो। ठीक है, विद एआई। इसमें मैंने अभी एआई वाला नहीं लाया, वरना एआई के थ्रू भी आप बना सकते हो, उसके रिगार्डिंग्स भी है, ट्रेनिंग्स भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे हम आते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ओके, तो जहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ पे आई थिंक एक बना हुआ भी है। लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ नेम्स पे, स्टीलर, ओके, यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑटो डेस्कटॉप और रन मैक्रोज, और यहाँ पे फास्ट स्क्रीन ऑप्शंस है, मतलब किस तरीके का आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर देते हैं। बिल्ड पे आते हैं, यहाँ पे होस्ट आईपी एड्रेस यहाँ पे ले देता हूँ, लेट सपोज फॉर एग्जांपल 10.10.10. मैं यहाँ पे रैंडम दे रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे टारगेट का आईपी एड्रेस देते हो। ठीक है, पोर्ट यहाँ पे 1000 की ऊपर की ली जाती है कभी भी। ठीक है, कभी भी एक मालवेयर जो स्प्रेड होता है ना, थोड़ी सी चीजें मैं बता देता हूँ। ठीक है, ट्रोजन के फंक्शन अलग अलग होते हैं, एक आपने सुना होगा। ठीक है, ट्रोजन एक आपकी होती है ये तरीके के। अब इसके अंदर प्रिविलेज एक्सेलेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे आप एक्सेस गेन करते हो। ठीक है, वर्टिकल एक्सेस गेन करना प्रिविलेज एक्सेलेशन होता है। तो प्रिविलेज एक्सेलेशन के अंदर अब यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, ये मैं क्या करूँ, इनसाइड नेटवर्क, मतलब इंटरनल नेटवर्क में मैं जब एक्सेस गेन करता हूँ तो मैं 2000 के ऊपर की पोर्ट चुनूंगा। जैसे यहाँ पे 55553 रखा है इसने पोर्ट। ठीक है, तो ऐसे ही जितने मालवेयर होते हैं ना, जितने मालवेयर बनाने वाले होते हैं, उन सबके अपने अपने पोर्ट होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं जैसे हैक्ड नाम रखते हैं, कौन सी लोकेशन पे जाकर ये इंस्टॉल्ड होगा, ये बहुत जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी काम होता है। कभी भी अगर इन केस, मैं दोनों तरफ से बता रहा हूँ, कोई भी मालवेयर जो होता है वो इंस्टॉल्ड होता है आपकी डायरेक्टरी पे, जैसे टेम्प डायरेक्टरी होती है, या फिर आप डायरेक्टरी, यूजर प्रोफाइल या प्रोग्राम, ऐसी लोकेशन पे ही मालवेयर इंस्टॉल होता है। तो अगर आपके लैपटॉप में चेक करना है तो आप इन लोकेशंस पे चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सप्लोरर डॉट ई देखो, फाइल का नेम यहाँ पे एक्सप्लोरर डॉट ई रह सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ एक्सप्लोरर वन डॉट ई। ओके, की लॉगर का साइज यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, रैम स्टब रख देते हैं, यूएसबी स्प्रेड। ओके, और यहाँ बिल्ड पे टैप कर देते हैं, तो यहाँ पे बिल्ड करते हैं, एक्सप्लोर डॉट ई रख देते हैं, लेट्स ऐड इन वन मोर, एक्सप्लोर वन डॉट ई, और इसे सेव कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मालवेयर यहाँ रेडी हो गया। ये रहा एक्सप्लोर वन डॉट ई। ठीक है, अब मैं इसे अगर रन भी करूंगा तो भी ये यहाँ रन करेगा। ठीक है, तो मैं इसे रन भी कर दूंगा, रन करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले हम इसके देख लेते हैं स्ट्रिंग्स को कैसे देख। ठीक है, ये भी टूल है। आप पीए स्टूडियो के अलावा अगर मैनुअली करना, मैनुअली बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसको मैनुअली एनालाइज कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, तो मैनुअली भी जरूरी है। तो यहाँ पे मैनुअली के अंदर आता है, यहाँ पे हेक्स डी एक्स आता है। ठीक है, एच एक्स डी एक टूल होता है। ठीक है, जहाँ पे मैनुअली एनालाइज करता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग्स देख सकते हो, जैसे आपने कमांड लाइन देखा उसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हो। किसी भी फाइल में ना ये आपको याद रखना है, स्ट्रिंग्स के अंदर आपको अगर 4D5A हेक्सा वैल्यू मिलती है, और डिकोडेड एज MZ मिलता है, या फिर ये लिख के आता है दिस प्रोग्राम रनिंग इन अ डॉस मोड, तो इसका मतलब ये है कि ये एक एग्जीक्यूशन फाइल है, EXE फाइल है। ठीक है, अगर प्रोग्राम के अंदर आपको 4D5A मिलता है, यही चीज आपको ध्यान देनी है स्ट्रिंग्स के अंदर। ठीक है, मोटिव आपको पता होना चाहिए कि क्या देखना होता है एक्चुअली स्ट्रिंग में। तो अगर आपको यहाँ पे दिखता है 4D5A, या फिर दिस प्रोग्राम रन इन अ डॉस मोड, तो दैट मीन्स ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो इसका यूज कब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज डाउनलोड कर ली, इमेज के अंदर मालवेयर है, कैसे एनालाइज करोगे? तो वहां पे आप उसको स्ट्रिंग्स को ओपन करोगे, इस तरीके से आप उसको देखो। आपको अगर उसके अंदर ये सारे फंक्शंस मिल रहे हैं कि नहीं, जैसे DB5A, या ये वाला दिस प्रोग्राम रन इन अ डॉस मोड। ठीक है, फिर और नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ मिलेगा, आप नीचे आओगे जैसे रीड करोगे, कभी भी ऊपर आपको कुछ नहीं मिलता। नीचे आप आते हो,
ओके, जैसे यहाँ पे देखो आपको फंक्शंस मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो विजुअल बेस स्ट्रिंग्स टाइप, यहाँ पे ड्राइंग एडीबी पीआई, फंक्शंस हैं यहाँ पे कॉल हो रहे हैं। ठीक है, और नीचे हो गए तो और भी बहुत कुछ है, टेक्स्ट है, बिट मैप है। अब इसी चीज को हम स्ट्रिंग्स में ओपन करते हैं। ऐसे अगर हम बंद कर देते अभी, जो हमारा ये काम हो चुका, ऐसे अगर करता हूँ मैं, लेट्स इसे ओपन करते हैं, हमारा explore.exe, इसकी फाइल लोकेशन कॉपी कर लेते हैं अब हम। CMDR ओपन करते हैं हम, CD दिस लोकेशन ls, एंड यहाँ पे explorer1.exe strings explorer। ओके, अब यहाँ ओपन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ आप ध्यान दो तो आपको अगर दिखेगा 10.10.10.10, जो मैंने आईपी एड्रेस इसके अंदर डाली थी, राइट। इसके लिए एक मिनट में आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट मिनट। ओके, ये रही, ध्यान से देखो, आपको दिख रही है 10.10.10.10, जो मैंने आईपी एड्रेस वहां पे पुट किया था। तो ये होता क्या, एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर रियल देता ना, तो ये जैसे एग्जीक्यूट होता है ये कनेक्शन बनाता है उसके साथ। किसके साथ? टारगेट के साथ। टारगेट मतलब सॉरी, विक्टिम के साथ, विक्टिम और मेरा कनेक्शन। ओके, इस तरीके से। और क्या क्या दिख रहा है, आप इसको रीड कर पा रहे हो, दैट इज गुड थिंग। बहुत बार एक एक फैक्ट बता देता हूँ, रियल टाइम में कभी भी मालवेयर इतना इजीली रीडेबल नहीं होते, कुछ स्ट्रिंग्स मिलते हैं आपको, ये भी रियल टाइम ही कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कि हम इसको उस पर कर रहे हैं, बट अब के टाइम पे मालवेयर बहुत बार क्या होता है, ऑब्जक्यूशन होता है। ऑब्जक्यूशन क्या होता है, मतलब मालवेयर की फाइल जो होंगी ना वो इंक्रिप्टेड होती है। सेम गेम के साथ भी होता है, जितना आप गेम्स इंस्टॉल करते हो ना, क्रैक गेम्स डाउनलोड करते हो, तो बहुत बार ना गेम्स जो होती है उसको रीड करने के लिए, गेम्स को रीड करने के लिए हमें क्या करना होता है ना, उसको पूरा गेम को खेलना पड़ता है। हर एक कोड ना इनक्रिप्टेड रहती है, तो उन कोड को पढ़ना इट्स वेरी बिग डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो हर एक कोड्स में कुछ कुछ स्ट्रिंग्स को देखना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको अगर ये स्ट्रिंग्स में, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स आपको सर्च करनी पड़ती है रियल टाइम में, स्ट्रिंग्स देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप आओगे, यहाँ पे आपको जैसे स्ट्रिंग्स दिख रही है, ओएस फुल नेम रिप्लेस cmd.exe, पिंग कमांड यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये पिंग करता है उसके साथ। ओके, फिर यहाँ पे रिसीव टाइम आउट दिखा रहा है, लेंथ बता रहा है, यहाँ पे लोकल मशीन दिखा रही है, वैल्यूज बता रहा है, करंट यूजर्स बता रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे रीडायरेक्ट सेटअप बता रहा है। ओके, तो ये सारे स्ट्रिंग्स अगर आपको दिख रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड। अब यहाँ पे इस तरीके से आपने देख लिया, और यही चीज को हम अब पीएस स्टूडियो में ओपन करते हैं। स्टूडियो, पीएस स्टूडियो के अंदर भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट्स ओपन पीएस स्टूडियो, पीएस स्टूडियो। ओके, यहाँ पे भी थोड़ा वेट करते हैं। ओके, बट यहाँ पे शाह हैशेस वैल्यूज बता रही है, इंफॉर्मेशन बता रहा है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बता रही है, साइज बता रहा है संडे 23 दिसंबर 2025। अब इसका रियल नेम क्या है, यहाँ पे सब डॉट ई आ रहा है, न्यूट्रल फाइल। और यहाँ पे वर्जन बता रहा है, ये देखो यूआरएल पैटर्न 10.0.0.0, और यहाँ पे यूआरएल पैटर्न में 10.10.10.10। और यहाँ पे होस्ट आईडीज बता रही है। ठीक है, जितनी जितनी प्रिविलेजेस थी उसको करने की, वो सारी उसकी हैश वैल्यू। और यहाँ पे डीएलएल, डीएलएल क्या होता है, एनीबॉडीज नोज अबाउट डीएलएल? डीएलएल क्या होता है, किसी को पता है यहाँ पे? हेलो? डिपेंडेंसी फाइल्स, ठीक है, डिपेंडेंसी फाइल्स क्या होती है, किसी भी ईएक्सी जो होता है लैपटॉप्स में, किसी हम फोन में, जब फोन सॉरी लैपटॉप्स में होता है एक्चुअली, वो विंडोज के अंदर ईएक्सी जब हम रन करते हैं ना, तो वो डिपेंडेंसी फाइल्स को कॉल आउट करती है। डिपेंडेंसी फाइल्स उनको वैल्यूज देंगी, तब जाकर ईएक्सी फाइल रन होती है। तो ये डीएलएल फाइल्स के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक्चुअली वो मालवेयर कहाँ स्प्रेड होगा। तो इसका हर एक का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है, बहुत अलग अलग फंक्शंस होती हैं। तो ये चीज़ आप ये वेबिनार में खत्म नहीं होगा, इसके लिए बहुत डिटेल है, तो कभी इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे होस्ट, ये आता है हमारा डॉस हेडर्स फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे आओगे कॉल, फिर फ्लैग्स में पाओगे तो 14 फ्लैग्स मिल रहा है। ठीक है, ये 14 फ्लैग्स के अंदर फ्लैग्स मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जीएसओ सारे सारे फ्लैग्स देख रहे हो आप, जैसे गेट डिस्क्रिप्ट यहाँ पे आ रही है, स्प्रेड आईडी दिखा रहा है, फिर ग्राउंड फोर ग्राउंड विंडोज। ठीक है, फिर एम्प्टी वर्क स्टेप, फिर नेट सेटअप इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस जो ये कॉल करेगा। तो यहाँ पे ना डीएलएल देखोगे, लाइब्रेरीज भी दिखा रही है, कौन किस लाइब्रेरी के अंदर आता है।
ठीक है, जैसे 32 DLL जो है, ये लाइब्रेरी इस फंक्शन को कॉल करती है। NTDL किस फंक्शन को कॉल करता है? नेटवर्क्स के। तो NT यूनिट मतलब नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पे सेंड है, सेंड सर्विसेज को सेंड करने के लिए। ओके। इस तरीके से आप बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स को, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को। फिर यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल क्या होगे, तो यहाँ पे वर्जन पता चल जाएगा, कौन सा वर्जन है इसका। ठीक है। फिर यहाँ पे कोड के बारे में पता चल रहा है। फिर यहाँ पे डिटेल आ रही है, तो ये भी ना स्ट्रिंग से ही फाइंड आउट कर रहा है। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने अभी किया, हमने दोनों प्रोसेस देखे, मैनुअली भी देखी, और ये जो है ऑटोमेशन टूल है जहाँ पे आपको पूरा उसका डिस्क्रिप्टर मिल रहा है। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट भी होता है, आप लोगों को अगर बता देता हूँ, जैसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं साइबर में, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आप अगर इसकी एक रिपोर्ट बनाते हो, रिपोर्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। साइबर के अंदर रिपोर्टिंग बहुत जरूरी होती है। ठीक है। रिपोर्ट्स अलग अलग तरीके के, पेन टेस्टिंग की रिपोर्ट अलग होती है, VPT की अलग होती है, नेटवर्क पेन टेस्टिंग की अलग होती है, मालवेयर्स की रिपोर्ट अलग होती है। तो ये चीजें आपको देखनी होती है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है नेटवर्क के अंदर, क्या क्या सर्विसेज चल रही है। ठीक है। तो ये सब कुछ इसके अंदर आपको बताया जाता है। ओके। तो ये रिपोर्ट बना सकते हो आप, ये सारे चीज इसके अंदर आते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत से हैं मालवेयर्स, अगर आप देखोगे इसके अंदर सर्विसेज के अंदर। ठीक है। तो सर्विसेज के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके। ओके। तो ये सारे और भी मालवेयर्स हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आपको मैं एक मालवेयर का बेस दिखाऊं, तो ये जैसे मेरे पास एक रियल मालवेयर है। ठीक है। बाकी ये भी रियल था। बट ये मालवेयर, अगर इसकी प्रॉपर्टी आप देखोगे तो हैश, इसको रन करोगे आप, इसकी हैश वैल्यू आपको दिखेगी, इस हैश वैल्यू को कॉपी करो और वायरस टोटल पे अपलोड करके आप भी बहुत कुछ पता कर सकते हो। बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वायरस टोटल पे आप जाओगे, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हैश वैल्यू को कॉल करते हैं। ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया इसने, ये एक मलिशियस मालवेयर है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देखो 72 वेंडर्स होते हैं इसके अंदर, जिसमें से ये सारे डिटेक्ट हुए हैं। ओके। फिर यहाँ पे डिटेल में आओगे तो यहाँ पे डिटेल में देखा जा सकता है, यहाँ पे शावन हैशेस वैल्यूज, उसकी क्रिएशन डेट कब हुआ था, क्रिएट 1992, और ये भी 2025 मैंने अभी सबमिट किया, वो दिखा रहा हूँ। और एक्चुअल नेम क्या है इसका? चाइनीज है, तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है। तो यहाँ पे इंटर प्रोसेस बता रहा है, सर्विस बता रही है, इंपोर्ट और DLL, जो DLL फंक्शंस को कॉल करेगा, ये वो बता रहा है। बिहेवियर रिलेशंस पे आओगे तो रिलेशंस बता रहे हैं कौन कौन से रिलेशंस हैं। बिहेवियर्स यहाँ बता रहे हैं कौन कौन से बिहेवियर्स हैं। कम्युनिटी एक बहुत जरूरी होता है, कम्युनिटीज के अंदर आपको कम्युनिटी से इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, इसके बाद रिपोर्ट आप यहाँ पढ़ सकते हो। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये जो रिपोर्ट है, मालवेयर एनालिसिस की रिपोर्ट है, इसके बाद रिपोर्ट बता रहे हैं। रिपोर्ट्स यहाँ से रन कर सकते हो, पढ़ सकते हो आप। तो इस तरीके से चीजें आपको बताई जाती है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? ओके। तो अब इसमें मालवेयर्स में तो बहुत कुछ है, अगर आप वो देखोगे तो इसके अंदर रैंसमवेयर, ट्रोजन, वायरस, वॉर्म मेकर, वॉर्म बिग क्रिप्टर, ठीक है, बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सी सर्विसेज आती हैं, तो ये सारा कुछ कवर अप करने से बहुत बड़ा है। ठीक है। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई। अब थोड़ी सी चीजें बात करें, तो ये जो चीजें मैंने अभी आपको दिखाई, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताया अभी तक मालवेयर के रिगार्डिंग, ये सारा कुछ CH के अंदर आता है। फ्लेम वेयर को भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, स्टैटिक एनालिसिस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये सारा कुछ आपके CH के अंदर अब कवर अप होता है। ठीक है। और CH के अंदर हमारे बहुत से कोर्सेज आते हैं, और भी जैसे मालवेयर्स, नेटवर्क, वेब, वेब के अंदर भी हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स बताते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक लैब एनवायरनमेंट में प्रॉपर प्रैक्टिकल दिखाया। इस तरीके से और भी प्रैक्टिकल्स दिखाते हैं, सर्विसेज बताई जाती है। तो अगर और जिसमें से आप लोगों को किसी को भी इंटरेस्ट हो, साइबर सिक्योरिटी सीखनी है, साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, या सॉक सीखना है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सीखना है, या वेब पेन टेस्टिंग, नेटवर्क पेन टेस्टिंग, कोई भी चीज सीखनी है, CHE अच्छे से सीखना है विद AI सीखना है, तो आप जो आपको नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स में पिन किया गया है, उसमें आप कॉल कर सकते हो। ठीक है। और साथ ही साथ उसमें मेल करना है। ठीक है। जैसे आपको सर्टिफिकेट, जो आप लोग अभी जैसे हमने वेबिनार किया इतना अच्छा, आपको वेबिनार कैसा लगा? सही था सबको? हेलो? ओके। गुड। थैंक यू, थैंक यू। तो इस जो वेब आपको जो पिंग किया गया है ना, उसमें आपको क्या करना है ना, मेल कर देनी है। थैंक यू। ठीक है। यहाँ पे आपको मेल करना है, और इसके अंदर आपको सारे सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। ठीक है। तो अपने नाम के साथ अपने बारे में बता देना है आपको, और अपना नंबर शेयर कर देना उसके अंदर, जहाँ पे आपको, और अपनी मेल ID शेयर कर देना है, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स अभी अवेलेबल हो। ठीक है। और भी ऐसे बैचेस सीखने हैं, जैसे हमारा बैच अभी स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा ईयर एंड है अभी। 1 फर्स्ट वीक से हमारा CH का नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपको AI इंटीग्रेशन भी बताया जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, सारा कुछ प्रैक्टिकल, साथ ही साथ रिपोर्ट राइटिंग भी बताया जाएगा।
ठीक है, तो ये सब चीज़ आप वहाँ पे सीख सकते हो। और यहाँ पे मैं भी, और यहाँ पे मैं आपको एक और नंबर पे पिंग कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके। और अगर आपको जैसे हमारा जो लेटेस्ट बैच अभी स्टार्ट होने वाला है, तो उस बैच में अगर इनरोल होना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या इस मैसेज पे आप डीएम कर सकते हो इस नंबर पे। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, ठीक है, साइबर डिफेंस टेक का, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और सीख सकते हो रियल लाइफ स्किल्स जो एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है। ठीक है, ऊपर वाला नंबर दिया, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, तो अपना मेल आईडी और फोन नंबर से आप उसमें मैसेज कर देना। ठीक है, और कैसा लगा आपको अपना ऑनेस्ट फीडबैक देना। आप लिंक्डइन पे भी डाल सकते हो, हमारी साइबर डिफेंस टेक सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट्स है, हमारी वेबसाइट्स में भी जाकर आपको काफ़ी कुछ सीखने मिल जाएगा। वहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज हैं, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम द बिगिनर टू हाई लेवल, ठीक है, सीनियर लेवल तक आपको उसमें सारी कोर्सेज हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, सारा कुछ हमारे साइड से होता है, तो आप वहाँ पे आप कर सकते हो एट अ चीपेस्ट कॉस्ट। ओके। और ये जस्ट छोटा सा वेबिनार था, ऐसे फ्यूचर में हमारे और भी वेबिनार्स होते रहते हैं। हमारा दोबारा एक वेबिनार होने वाला है रिसेंटली, फॉरेंसिक्स के ऊपर हमारे वेबिनार्स होते हैं, पेन टेस्टिंग के ऊपर वेबिनार्स हो सकते हैं, और भी वेबिनार्स होते रहते हैं। तो ऐसे वेबिनार्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे लिंक्डइन पेज है, आप वहाँ फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी आपको काफी कुछ सीखने मिल जाएगा, कोर्सेज सारा कुछ आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। ओके, तो ये नंबर है, इसमें आप पिंग कर देना और मैसेज कर देना मेल आईडीज, अपनी मेल आईडी और नंबर्स के साथ अपना ऑनेस्ट फीडबैक भी दे देना। और इफ इट्स अगर अच्छा लगा हो तो अपने लिंक्डइन पे भी शेयर कर देना इस बारे में, जैसे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर द ज्वाइनिंग। ओके।